जय गुरु गोरखनाथ। नवनाथ कथासार अध्याय 6। कालिका माता ने मच्छिंद्रनाथ को कृपा प्रसाद दिया। मच्छिंद्रनाथ ने 12 मल्हार पवित्र स्थान अष्ट भैरवों को विश्वास दिलाकर देवी का प्रसाद प्राप्त किया। वह कुमार देवता की तीर्थ यात्रा कर कोंकण के कुडाल प्रांत के अडूल गांव में आकर रहे। उस गांव के बाहर महाकाली देवी है। उस देवी के दर्शन को मच्छिंद्रनाथ गए। वह कालिका देवी अत्यंत कठोर है और शंकर जी के हाथ का काकिलास्त्र की स्थापना वहां की हुई है। उस अस्त्र से बहुत से राक्षसों का संहार किया, इसलिए शंकर जी ने प्रसन्न होकर उस अस्त्र रूपी कालिका को वरदान देने की तैयारी की। तब उसने वरदान मांगा कि आज तक मैंने सब काम किए हैं, अब मुझे आराम करने दीजिए। फिर शंकर भगवान ने उसकी इच्छा से वहीं उनकी स्थापना कर दी। उसके दर्शन के लिए मच्छिंद्रनाथ गए। तब उसने देवी की प्रार्थना की, हे माता, मैंने मंत्र काव्य किए हैं, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए और आप वरदान देकर मेरी कविता का गौरव करें। ऐसी प्रार्थना सुन देवी क्रोध से लाल हो गई। पहले ही देवी को काफ़ी कष्ट हुए। उसमें मच्छिंद्रनाथ का भाषण सुनकर अग्नि में घी डालने का काम हुआ। वह अत्यंत क्रोध से बोली, अरे दुष्ट पतित, मुझे अत्यंत कष्ट हुए हैं, तू और मुझे कष्ट देना चाहता है। मैं यहाँ शांत स्थान देखकर रहती हूँ, तू कभी तब विद्या निर्माण कर मेरे पास वर मांग रहा है। तू यहाँ भी कष्ट देने आ पहुँचा, लेकिन अब तू यहाँ से न रहकर यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे शिक्षा दूंगी। मैं शंकर जी के हाथ का अस्त्र हूँ, तो मैं क्या तेरे हाथ आकर थोड़े ही रहूँगी। अरे मुझे बुलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब तू यहाँ से जा, नहीं तो तेरे प्राणों की खैर नहीं। ये भाषण सुन मच्छिंद्रनाथ देवी से बोले कि मेरे प्राणों की खैर नहीं, ये तू सपने में भी मत बोलना। अरे सूर्य की प्रतिमा इतनी छोटी होती है, फिर भी वह सारे जग को प्रकाश देता है। उसी तरह मैं अपने प्रताप से सबको एक ही पल में वश में करके दिखाता हूँ। तब देवी बोली, अरे भ्रष्ट, तू हाथ में कंकण बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर मुझे डरा रहा है, पर मैं तेरे धमकाने से डरने वाली नहीं हूँ। तेरी उत्पत्ति मुझे मालूम है, तेरा बाप मछुआरा है, तू मछली पकड़कर निर्वाह करता था, वो क्यों छोड़ दिया। तुझे लगता होगा कि तूने भूतों को वश में किया है, इसलिए देवी को भी वश में करूँगा, लेकिन मैं वश में होने वाली नहीं हूँ। मैं विष अस्त्र हूँ, थोड़ी नज़र फेरी कि सारा ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाएगा। फिर तू क्यों दिमाग दिखा रहा है। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, हे देवी, मैं कहता हूँ वह सुनो। बलि वामन को शूद्र समझता था, लेकिन उसी को पाताल लोक देखना पड़ा। देवी को उसका ऐसा भाषण सुन अत्यंत क्रोध आया। वह उससे बोली, तेरे पास ऐसा कौन सा प्रताप है, वह मुझे भी दिखाओ। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, तुम शंकर जी के हाथ में रहकर बड़े बड़े पराक्रम दिखाने का मुझे गर्व दिखा रही हो, तो तुम ही मुझे पराक्रम दिखाओ। मच्छिंद्रनाथ का भाषण सुनकर देवी भद्रकाली शेर की गर्जना के साथ आकाश में प्रकट हुई। उसी समय भयंकर शब्द हुआ कि सन्यासी, अब अपने प्राण बचाओ, तो अपने गुरु का स्मरण कर। जिस तरह वज्रास्त्र से पर्वत टूटता है, उसी तरह पृथ्वी टूटेगी। अब ये काली पृथ्वी को सीधा करने को तैयार हुई है, अब तेरा निभाव कैसे लगेगा। इस तरह धमकी से भरे भाषण सुन मच्छिंद्रनाथ देवी से बोले, तू कैसे भी बोल, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से बोलकर उसने भस्म हाथ में लेकर वासव शक्ति मंत्र जप कर वह भस्म आकाश में फेंक दी।
तब वह तेजस्वी वासव शक्ति प्रकट हुई। सूर्य के हाथ का वासवास्त्र और शंकर जी के हाथ की भद्रकाली कालिकास्त्र, इन दोनों का युद्ध शुरू हुआ। आपस में एक दूसरे की टक्कर से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। आखिर काली ने वासव शक्ति को गिरा दिया और मच्छिंद्रनाथ पर जोर से दौड़ी। नाथ को इसका ध्यान आते ही फिर से भस्म लेकर एकादश रुद्र मंत्र योग सिद्ध कर फेंकते ही एकादश रुद्र प्रकट हुए। वो भयंकर व अनिवार्य प्रलय करने वाले प्रकट होते ही काली का तेज फीका पड़ गया। उसने सबको प्रणाम कर भक्ति से स्तुति की, तब वे शांत हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने वज्रास्त्र और धूमास्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। काली ने धूम्रास्त्र निगल डाला और वज्रास्त्र शैलाद्रि पर्वत पर पटक दिया, जिससे वह पर्वत टूट गया। दोनों शस्त्रों की यह हालत देख मच्छिंद्रनाथ ने फिर से वाताकर्षण अस्त्र जप कर छोड़ा। मच्छिंद्रनाथ को श्री दत्तात्रेय के वाताकर्षण का खूब फायदा हुआ। वही अस्त्र सिद्ध कर फेंकते ही कालिका देवी पर प्रवेश किया। उसी समय चलन वलन बंद होने लगा। तभी देवी विह्वल होकर आकाश से धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसी हालत देख देवता व दानवों को भी आश्चर्य हुआ। देवी के प्राण जाने लगे। तब उसने शंकर जी को स्मरण किया। तब कैलाश पर्वत पर शंकर जी को पता चला कि ये सब काम मच्छिंद्रनाथ का है। उसी समय शंकर जी नंदी पर सवार होकर वहां आए। शंकर जी को देखते ही मच्छिंद्रनाथ उनके चरणों में गिर पड़े। फिर शंकर ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले लगा लिया और प्रताप दिखाने के लिए उनकी तारीफ की। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि बद्री का आश्रम में आप प्रसन्न हुए और दत्तात्रेय जी से मुझे मंत्र व अस्त्र विद्या सिखाई, ये सब आपकी ही कृपा है। इस पर शंकर जी बोले, पहले तू काली को उठा। तब नाथ बोले, पहले आप अपना वृद्ध हस्त मेरे मस्तक पर रखे। ये शब्द सुन तुझे किसकी इच्छा है वो बताओ। इस तरह शंकर जी के कहने पर उसने कहा, जिस तरह शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या कच्छ को दी, उसी तरह साबरी विद्या का कविता तुमने मुझसे करवाया, उसे वरदान देकर काली का अस्त्र मुझे दे। तुम्हारे वश में रहकर जैसे काली ने असंख्य कार्य किए, उसी तरह मेरे वश में रहकर वह कार्य करे और मंत्र कार्य भी सफल बनाए। अगर ऐसा वर मुझे दे तो मैं हमेशा संतोष पूर्वक रहूँगा। तब शंकर जी बोले कि काली को जीवन दान देकर उठाऊं, उसे मैं सर्वस्त्र तेरे हवाले करता हूँ और मैं हर तरह से तेरे साथ हूँ। ऐसा वचन मिलते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने शंकर जी के चरणों में मस्तक रख दिया। फिर वातास्त्र मंत्र जप कर भस्म फेंकी और वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। तब देवी होश में आई और उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तब उसने शंकर जी को देखा, फिर उठी और शंकर जी के चरणों में गिर पड़ी और प्राण बचाए, यह बोलकर उनसे प्रार्थना की। फिर शंकर जी ने देवी से कहा कि तेरे पास मेरा एक कहना है, वो इस समय मुझे दे दो। तब क्या इच्छा है, देवी ने पूछा। तब शंकर जी ने कहा, तू मेरे वश में बहुत दिन रही, लेकिन जग कल्याण के लिए मच्छिंद्रनाथ जी की सहायता कर, यह मेरा कहना कृपा करके मान। यह सुन देवी हंस पड़ी और बोली कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आप ऐसे दीन होकर मेरे पास दान क्यों मांग रही हो? मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप मुझे जहाँ भेजो मैं जाने को तैयार हूँ। फिर देवी ने मच्छिंद्रनाथ को बुलाया। आते ही देवी ने उसे आलिंगन दिया और मैं सब तरह से तुझे सहायक हूँ, ऐसा वचन दिया। मच्छिंद्रनाथ और शंकर जी को देवी ने 3 रात रख लिया। चौथे दिन शंकर जी कैलाश पर्वत और मच्छिंद्रनाथ गधा तीर्थ हरेश्वर को गए। नवनाथों की जय हो।